जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक करंट अफेयर की नई सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगर कहा जाए तो पहली सीरीज हमने आपको प्रोवाइड कर दी थी कल, और आज की सीरीज है करंट अफेयर के आज और कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी परीक्षाओं में बन सकते हैं। ठीक है, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और तो था अगर कहा जाए पीसीएस तक के लेवल को हम कवर कर सकते हैं इन क्वेश्चनों से। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं क्लास का। देखते हैं, संयुक्त राज्य अमीरात ने गोल्डन वीजा दिया है किसको? तो दिया गया है, किसको दिया गया है? सानिया मिर्जा को दिया गया है। टेनिस खिलाड़ी हैं, यह आप जानते हैं। कहा जाए यह किस राज्य से बिलोंग करती है? तो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना 1500 अगर कहा जाए 97 में कुली कुतुब शाह ने की थी। पहला क्वेश्चन हो गया। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। अगर कहा जाए हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तेलंगाना किस शब्द से बना है? तो त्रिलिंग शब्द से बना हुआ है। ठीक है, त्रिलिंग शब्द से इसका गठन हुआ है। ठीक है, अगर कहा जाए तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो अगर कहा जाए 2014 में गठन हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं हैदराबाद की। पूरी बात हो गई। हैदराबाद की स्थापना अगर कहा जाए 1597 में हुई है, कुली कुतुब शाह द्वारा है। ठीक है, कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगर कहा जाए सलार अगर म्यूजियम कहाँ है? तो सलार म्यूजियम में हैदराबाद में स्थित है। आगे बात करते हैं आपके सानिया मिर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो हैदराबाद राज्य से बिलोंग करती हैं। अगर कहा जाए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है कब? अर्जुन अवार्ड दिया गया है कब? आपका दिया गया है 2004 में। ठीक है, अगर कहा जाए पद्मश्री तो 2006 में दिया गया है। आपको पूछ लिया जाए राजीव गांधी अवार्ड कब दिया गया है? तो राजीव गांधी अवार्ड कब दिया गया है? 2015 में। अगर कहा जाए राजीव गांधी खेल प्राइज प्रेजेंट टाइम में कितना है? तो 25 लाख रुपए है। ठीक है, आगे देखते हैं सानिया मिर्जा को दिया गया है। इससे पहले गोल्डन वीजा किस सेलिब्रिटी को दिया गया है? तो इससे पहले दिया गया था संजय दत्त जी को। ठीक है, किसको दिया गया था? संजय दत्त जी को दिया गया था। ठीक है, इससे पहले किसको दिया गया था? सबसे पहले अगर कहा जाए शाहरुख खान को दिया गया था। शाहरुख खान को दिया गया था। ठीक है, खान को दिया गया था, शाहरुख खान को, फिर संजय दत्त को, फिर सानिया मिर्जा को। यह किस खेल से हैं? तो टेनिस से हैं। किस राज्य से हैं? हैदराबाद से हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इनको अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? 2004 को दिया गया था। अगर कहा जाए पद्मश्री 2006 को। अगर राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाए तो ये दिया गया था 2015 में दिया गया था। पहला क्वेश्चन निपट जाता है। दूसरा देखते हैं, नेशनल मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले देखते हैं, अगर कहा जाए दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसको कहा जाता है? तो नेशनल मंडेला जी को कहा जाता है। या एक अगर कहा जाए अश्वेत व्यक्तियों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, उसके अध्यक्ष थे। और अगर कहा जाए ये सबसे बड़े मोटिवेशन होते हैं हमारे लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। अगर कहा जाए यह 20 साल जेलों में बंद रह के ही अगर कहा जाए किताबों के द्वारा इन्होंने अपना अगर कहा जाए आंदोलन को जारी रखा था। बात किया जाए या अगर कहा जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेशनल मंडेला को कहा जाता है। अगर कहा जाए भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति पहले कौन से थे? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान थे। इनको कब दिया गया था? 1987 को। अगर आपसे बात किया जाए नेशनल मंडेला जी को अगर भारत रत्न दिया गया था कब? तो 1990 को दिया गया था। और इनका अगर कहा जाए नेशनल मंडेला डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपसे कहा जाए कि नेशनल मंडेला डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके हो गए। अगर दूसरी चीज पूछा जाए कि इनको भारत रत्न प्राप्त करने वाले सेकेंड व्यक्ति कौन है? तो नेशनल मंडेला जी हैं। कब मिला था? 1990 में। ठीक है, या 1990 में मिला था। अगर कहा जाए पहले तो खान अब्दुल जी को कब मिला था? ये 1987 को। यह पाकिस्तान से थे, लेकिन अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से थे। अगर कहा जाए 1990 में
यह भारत रत्न प्राप्त किया नेशनल मंडेला जी। ये किस देश से थे? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तालिबान, तालिबान ने किस देश पर या किस जगह पर कब्जा किया है? सबसे पहली बात कहते हैं कि तालिबान कहते किसको हैं? यह एक उग्रवादी संगठन है, ठीक है। अगर जिसे कहा जाए उग्रवादी संगठन है, यह प्रेजेंट टाइम में ज्यादा उग्र हुआ है। और यह किस देश पर कब्जा किया है? तो अफगानिस्तान में किया हुआ है। तो अभी आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने दूतावास को अफगानिस्तान से बंद करके कहां पर अपने वापस बुला लिया है। अमेरिका ने अपने पूरे नाटो की फौज को कहां बुला लिया है? अपने देश में वापस बुला लिया है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर कहा जाए तालिबान ने कहा जाए इसका क्या कहते हैं, अफ्रीका या अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, ठीक है। बहुत से पार्ट को कब्जा कर लिया है। तो अगर कहा जाए इसके बारे में बहुत चिंताजनक है, बातें हो रही हैं। इनके दूतावास जो हैं ये तालिबान से बातचीत कर रहे हैं जिससे इसे मामले को सुलझाया जा सके, इसीलिए चर्चा में है। अगर कहा जाए तालिबान का कब हुआ था गठन? तो 1994 में तालिबान का गठन हुआ था, ठीक है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी संगठन है, ठीक है। और कहाँ का है? तो अफगानिस्तान का है। दूसरी चीज, किस राज्य चाय बागानों के मजदूरों को मनरेगा में अगर कहा जाए काम देने के लिए या काम देने की बात बोली गई है? तो कौन सा राज्य है? असम राज्य है, ठीक है। वह कौन सा राज्य है? तो असम राज्य है। इस अगर कहा जाए वह कौन सा राज्य है जिसने चाय बागानों के मजदूरों को, ठीक है, मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात की है? तो वह कौन सा राज्य है? वह असम राज्य है। असम राज्य ने क्या कहा है? क्या कहा हुआ है? रोजगार देने की बात की है, तो असम राज्य ने कहा है। मनरेगा, अगर मनरेगा की बात की जाए 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस समय 202 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी है। कितना है? 202 रुपए दी जाती है दिहाड़ी। बात किया जाए कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो 90 दिनों का काम दिया जाता है। मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है कौन सा? यह आपका है उत्तर प्रदेश। अगर कहा जाए मनरेगा की बात किया जाए तो अगर कहा जाए 90 दिन से 150 दिनों तक काम देने के लिए वह कौन सा राज्य है जिसने इसका दिन बढ़ा दिया है? तो उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड ने 90 दिनों से कितना कर दिया है? 150 दिन कर दिए हैं बढ़ा के, ठीक है। इतना आप समझ गए। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? 2000 अगर कहा जाए कितने को? 2006 को। पहले इसका नाम नरेगा था, नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा 2009 में किया गया। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसका नाम कब परिवर्तन किया जाए? 2 अक्टूबर 2009 को क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। अगर पूछा जाए कि कितने रुपए प्रेजेंट टाइम में है तो 202 रुपए दिए जाते हैं। 90 दिनों से अधिक अगर कहा जाए 150 दिन किसने बढ़ा के कर दिया है? तो उत्तराखंड ने कर दिया है। दूसरी बात अगर कहा जाए चाय बागानों के मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात किस राज्य ने बोली है? तो असम राज्य ने बोली है। असम की राजधानी क्या है? तो आपकी असम की राजधानी दिसपुर है। अगर कहा जाए दिसपुर तो है, अगर यहाँ का पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में कौन है सीएम, तो हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। अगर कहा जाए कि यहाँ पर नेशनल पार्क बता सकते हैं तो पता है औरंग नेशनल पार्क, देहंग पटकाई नेशनल पार्क। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ की नदी कौन सी है, तो यहाँ की नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है। दूसरी चीज आपसे पूछा जाए असम आप जानते हैं हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है। ये 7 सिस्टरों में से एक आता है, 7 बहनों में से कहा जाता है एक आता है। यह असम एक ऐसा अगर कहा जाए उत्तर पूर्वी राज्य, अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा राज्य है जो 7 सिस्टर के 6 राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? असम है, ठीक है। इसकी राजधानी दिसपुर है। अगर बात किया जाए यह बांग्लादेश से दोनों ओर से सीमा 2 बार सीमा बनाता है। अगर पूछा जाए बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो आप त्रिपुरा बताएंगे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कहा जाए बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो असम है, ठीक है। अब बात करते हैं चाय के बारे में। चाय बागान, भारत का चाय बागान किसको कहा जाता है? तो आप सीधा बताएंगे चाय बागान कहा जाता है असम को कहा जाता है। सबसे ज्यादा भारत में चाय का उत्पादन असम करता है। लेकिन चाय बोर्ड की अगर बात करें तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चाय बागान की बात करें तो चाय उत्पादन में भारत का सबसे ज्यादा राज्य कौन है? असम है। सबसे ज्यादा असम उत्पादन करता है। विश्व में चीन उत्पादन करता है। अगर पूछा जाए चाय बोर्ड कहाँ पर है,
तो अगर कहा जाए कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, या कोलकाता अगर कहा जाए कोलकाता में स्थित है। दूसरी चीज आगे देखते हैं, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी योजना शुरू की है। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक मतलब कहा जाए कि बिजली से चलने वाली टैक्सी का उद्घाटन अगर कहा जाए किस राज्य में चलाई गई है, तो आपको पता है कर्नाटक में चलाई गई है, ठीक है। अगर पूछा जाए जल टैक्सी कहाँ चलाई गई है, तो केरल में चलाई गई है। अगर पूछा जाए आपसे वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई है, तो आप पश्चिम बंगाल बताएंगे। अगर पूछा जाए कि अगर कहा जाए अगर ट्रम लाइब्रेरी कहाँ बनाई गई है, तो कोलकाता में बनाई गई है। अगर नाव पे लाइब्रेरी की बात किया जाए तो वो भी कोलकाता में हुबली अगर कहा जाए हुबली नदी के ऊपर बनाई गई है। यह आप देख लेते हैं कर्नाटक अभी हमने पढ़ा हुआ है। अगर जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो, कर्नाटक राज्य दर्शन हमने शुरू किया है। कर्नाटक के बारे में पूरा की पूरी इन्फॉर्मेशन कर्नाटक अगर कहा जाए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहां जाके कर्नाटक के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। राजधानी क्या है, राज्यपाल कौन से हैं और राज्यपाल कौन से चेंज हुए हैं, वो सारी जानकारियां आपको वीडियो में मिल जाएंगी। कर्नाटक के बारे में हम बात इतनी जितनी है इससे बात करते हैं। अगर पूछा जाए नया जिला कौन सा है, 31वां जिला कौन सा है, विजयनगर है। विजयनगर किससे काट के बनाया गया है, तो बेल्लारी से काट के बनाया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसका अगर चंदन पार्क कहाँ खोला गया है, तो मैसूर में खोला गया है, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर कहा जाए कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, और यह अगर पशु की बात किया जाए तो कितने राज्यों का यह सेम पशु है। तो तीनों राज्यों का आप नाम को कमेंट बॉक्स में बता देना है। आगे देखिए, भारत में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। देखिए, बात किया जाए आपका कि अगर कहा जाए ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ब्रिक्स अगर लिखा जाता है, ठीक है, ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रसिया, ठीक है, आई का मतलब होता है इंडिया या भारत, सी का मतलब होता है चाइना, यस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। आपका अगर बात किया जाए ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। अगर कहा जाए रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी आपकी है मॉस्कोवा नदी के किनारे, भारत की नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे। अगर कहा जाए चाइना की राजधानी है बीजिंग, ठीक है, बीजिंग। अगर पूछा जाए साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि साउथ अफ्रीका की तीनों राजधानियों के क्या क्या नाम है, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। आगे देखते हैं, ब्रिक्स की स्थापना की बात किया जाए। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है, 2006 में हुई थी। लेकिन मंत्रियों की बैठक अगर कहा जाए 2009 में याकेटेरिनबर्ग रसिया में हुआ था, ठीक है, याकेटेरिनबर्ग रसिया में इसकी हुई थी। अगर कहा जाए इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, 13वां संस्करण है। 13वें संस्करण की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। भारत ने इससे पहले कब की है, 2012 में, और अगर कहा जाए 2016 में, ठीक है, 2016 में। अगर कहा जाए 2016 में कहाँ किया गया था, तो यह अगर कहा जाए गोवा में किया गया था। अगर 2012 में तो दिल्ली में किया गया था, ठीक है। इस समय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, अभी अगर आगे पूछा जाए आपसे, कहता है इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश, ठीक है, खाड़ी देश कौन सा है, यह है यूएई, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात। अगर इसकी राजधानी पूछा जाए तो आबू धाबी है, ठीक है, हमारा मित्र देश है। अगर पूछा जाए कि मंगल ग्रह पे अभी एक था क्या, नूर मिशन, ठीक है, नूर मिशन भेजने वाला कौन सा है, तो यह भी अगर कहा जाए कौन सा है, यूएई है। अगर बात पूछा जाए, सॉरी नूर नहीं था, इसका क्वेश्चन का आंसर नूर नहीं होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलने वाला कौन सा देश है, यूएई है। यूएई की राजधानी क्या है, आबू धाबी है, ठीक है। यहाँ की अगर मुद्रा की बात पूछा जाए तो दिरहम है। आगे देखते हैं, इजराइल का देख लेते हैं। इजराइल क्या है, एक यहूदी देश है। अभी आपने पता होगा, आपने एक युद्ध हुआ था फिलिस्तीन एवं
इजराइल के बीच, ठीक है। इसके ऊपर हम एक विशेष वीडियो बना के डाल देंगे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था इजराइल में। इजराइल में प्रेजेंट टाइम के अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो नेफेट करके हैं, ठीक है। उन्होंने कितने वोटों से जीत हासिल की है, तो अगर कहा जाए 61 वोटों से। अगर कहा जाए इसमें अगर असेंबली में वोटों की संख्या 120 वोट होते हैं, ठीक है। इनको 61 मिले थे और उनको 59 मिले थे। इनको बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेजेंट टाइम में कौन है, नेफिट करके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर कहा जाए नीसेट यहाँ की, अगर संसद को कहते हैं नीसेट, ठीक है। नीसेट कहते हैं यहाँ की संसद को। संसद में सीटों की संख्या कितनी है, 120 सीट है। अगर पूछा जाए 61 सीट नेफिट को मिले थे, ठीक है। अगर कहा जाए 59 किसको मिले थे, बेंजामिन नेतन्याहू को। अगर कहा जाए एक यहूदी देश है, इसकी राजधानी क्या है इजराइल की, तो यरूशलेम है। यरूशलेम किसकी राजधानी है, तो यहाँ की इजराइल की राजधानी है। ये इजराइल अगर कहा है तो यह भी एक खाड़ी देश है, खाड़ी देश लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा क्रिकेट टीम के कोच कौन से हैं, तो वसीम जाफर हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, मंदिरों का शहर कहा जाता है। आगे देखा जाए तो अगर कहा जाए कोंगो नाडू क्षेत्र का विवाद है, किस राज्य में कोंगो नाडू क्षेत्र है, तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु में क्षेत्र है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई है, ठीक है। एम के स्टॉलिंग यहाँ के क्या है, नए चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी पासपोर्ट Q3 भारत की रैंक बताइए। हेनले पासपोर्ट जारी करता है, ठीक है। अगर पासपोर्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा पासपोर्ट दिवस 24 जून को मनाया जाता है। पासपोर्ट एक्ट कब आया था, 1967 को आया था। Q2 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है, तो 86 है। Q1 के तहत 85 थी, ठीक है। और Q2 में अगर बात किया जाए तो 84 नंबर थी। यह क्या है, एक जर्मनी कंपनी है जो क्वार्टर वाइज भारत में पासपोर्ट की रैंक जारी करती है। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे तगड़ा पासपोर्ट किस देश का माना जाता है, तो आप सीधा का सीधा बताएंगे जापान का माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कहा जाए 319 अगर MBPS की स्पीड से पर सेकेंड, ठीक है, डाउनलोडिंग में स्पीड जारी करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो जापान बन गया है। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फुगाकू है, किस देश का है, जापान का है। जापान की राजधानी क्या है प्रेजेंट टाइम में, अगर पूछा जाए तो इसकी राजधानी टोक्यो है। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है, सुमिदा नदी के किनारे स्थित है। इसी के अनुसार हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके होमवर्क देखे जाते हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ होमवर्क दे दिया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए यूएई की राजधानी क्या है, यूएई की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, असम के सीएम बताने हैं आपको कौन है। अगर पूछा जाए पहला टायर पार्क, ठीक है। अगर कहा जाए पासपोर्ट दिवस कब मनाया जाता है, पासपोर्ट एक्ट कब आया था भारत में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट करके इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज जितना आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।